एसएस केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक विषय लिखा हुआ है कार्बनिक अपक्रियाओं को सीखने की कला, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कन्वर्जन। कई बार हम जब सीधे ही अपक्रियाओं को प्रारंभ कर देते हैं तो हम बड़ी आसानी से उनका हल नहीं जान पाते हैं। अभिक्रिया क्या है? एक अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद। इसके बीच में ताप, दाब आदि चीजें रहेंगी, गर्म ठंडा इत्यादि रहेगा। लेकिन वास्तविकता में हम वहां फंस जाते हैं कि हमें पहले तो नाम पता नहीं होता है कि किस अल्कोहल से क्या बनाना है, जो बनाना है उसके बारे में भी आइडिया नहीं होता है। इसके लिए हमको आईयूपीएसी की बड़ी आवश्यकता होती है। आईयूपीएसी नाम भी आना चाहिए, साधारण नाम भी आना चाहिए। अगर दोनों नाम नहीं आते हैं तो हम वहां पर कच्चे घड़े के समान हैं, हम उस पर वजन नहीं डाल सकते, तो फिर हम उस घड़े का उपयोग भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ विद्यार्थी का ही सिस्टम होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको सीधा कन्वर्जन सिखाने का। तो यहां पर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें अगर एल्कीन से एल्केन बनाना हो, क्या बनाना हो? अब एल्कीन आपको पता होगा, एल्केन भी पता होगा। एल्कीन से एल्केन बनाना हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? तो एक ऑप्शन तो ये है प्लस H2 जोड़ेंगे। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जब एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो इसको कहते हैं साबात्य सैंडेरेंस अपचयन। साबात्य सैंडेरेंस अपचयन। हम एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं आसानी से। नंबरिंग डालते जाएंगे आप इस पर। जब नंबरिंग डालते जाएंगे तो बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको अगर यही चीज, यही घटना और उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ गई तो क्या करेंगे? हम H2 जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? पैलेडियम के साथ। तब भी हम एल्कीन से एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर निकेल है कैटलिस्ट के रूप में तो भी हम बना सकते हैं। अगर इनकेस निकेल नहीं है तब हम पैलेडियम के उपयोग से ये अपचयन क्रिया करा सकते हैं। यहां पर नंबर 1 में हमने एल्कीन से एल्केन बताया। नंबर 2 में चलते हैं। अब हमको एल्केन से एल्कीन बनाना है। अब देखो, हम एल्केन से एल्कीन तो बना सकते हैं, लेकिन हम मैथेन से मैथीन बनाने की क्रिया पर बात नहीं करेंगे। ध्यान देना इस बात का। हमें मैथेन से मैथीन या मैथीन बनाने की क्रिया, CH2 की क्रिया बनाने की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैथेन से ये क्रिया नहीं होगी। हमें एल्केन के लिए कार्बन 2 कार्बन 3 जितने चाहे लग सकते हैं, लेकिन एल्कीन डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर एक ही कार्बन रहेगा, इसलिए हम मैथेन से एल्कीन बनाने की चर्चा नहीं करेंगे। हम एथेन से एथिलीन बना लेंगे। कैसे? Al2O3 प्लस Cr2O3, 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कुछ बुक्स कहती हैं 500 से 600 भी ले सकते हैं, तो आप ये आइडियल हो गया, आप यहां तक ले सकते हैं। ये था अपचयन का प्रोसेस, अपचयन। और ये उल्टा हो जाएगा आक्सीकरण। अपचयन क्या है, आक्सीकरण क्या है, एक पुराने वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। अपचयन में H का जुड़ना या O का निकलना, मोटा मोटा बता रहा हूं अभी। अपचयन में H का जुड़ना या O का निकलना, या धन विद्युतीय तत्व बोलेंगे, धन विद्युतीय तत्व, या यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व। आक्सीकरण में क्या है? H का निकलना, O का जुड़ना। बड़ा आसान हो गया समझना। जब प्रक्रिया आक्सीकरण होती है तो इसमें आक्सीकरण संख्या में कमी होती है, यहां वृद्धि होती है। तो ये साधारण सी बात हो गई। अब नंबर 3 पर चलते हैं। हम नंबर 3 पर चलते हैं। अगर हमको यहां पर एल्केन से
एल्किल हैलाइड बनाना हो, एल्किल हैलाइड बनाना हो। अब एल्किल कोई भी ले लिया हमने, उसमें हैलोजन की क्रिया करा देंगे, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लेंगे, सनलाइट का प्रयोग करेंगे। एक H यहां से निकालेंगे, एक X यहां से, HX यहां पर निकल गया, बचा क्या? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, एक H इसको दे दिया और एक H इसको यहां पर CH3, ठीक है। अब यही क्रिया जो है CH3 की क्रिया मैं इसी उत्प्रेरक से कराऊंगा, Cl2O3 प्लस Cr2O3, 500 डिग्री टेम्परेचर, एक H यहां से एक H यहां से रिलीज कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहां पर एल्केन से बनाना है तो यहां पर Cl2 ले लिया, सनलाइट लगा दिया, एक H यहां से निकाल देंगे, एक Cl यहां से निकाल देंगे, CH3Cl मिल जाएगा। अगर हम एथेन लेते हैं और हमको क्लोरीन की जगह ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी लेना है तो सनलाइट की क्रिया इस प्रकार से करा देंगे, CH3CH2Br। तो ये आसान सी तीन अपक्रिया हो गई, तीन अपक्रिया हो गई। अब चौथी पर चलते हैं, यहां पर आप नोट करते जाएं, ध्यान से देखकर, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर दें, वहां पर मैं आपको आंसर दे दूंगा। चौथे नंबर पे चलते हैं कि एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना, तो बड़ा आसान है। एल्कीन की क्रिया किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से करा देंगे, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr का योग करा दें, CH3 CH2 और Br, यहां पर एक H जुड़ जाएगा और एक Br यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगले नंबर पे चलते हैं, एल्किल हैलाइड टू एल्कीन बनाना है हमको यहां पर। अब ये एक अलग कंसेप्ट की अपक्रिया हो गई, हम यहां पर दो एक साथ चर्चा करेंगे, एल्किल हैलाइड टू एल्कोहल। कैसे? हम एक एग्जाम्पल लेके चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने CH3 CH2, पहले तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, RX एल्किल हैलाइड हो गया आपका, एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि हम KOH ALC का मतलब एल्कोहली, ALK होता तो एल्कालाइन क्षारी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम, एल्कोहली भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, की क्रिया कराएंगे। तो ये निश्चित है कि यहां से K और X निकलेगा और H यहां से और OH यहां से निकलेगा, तो यहां पर आपका एल्कीन बन जाएगा। कैसे? देख लेते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस KOH, कौन सा ले लू? एल्कोहली ले लू, तो K के साथ क्या निकल गया? Cl, और H के साथ OH, यहां से HOH, यहां पर देख सकते हैं OH यहां से, H यहां से, तो क्या हो गया? CH2 बचा, CH2 बचा, और क्या निकला? KCl तो निकल गया, HOH निकल गया और KCl निकल गया, बचा गया CH2 बचा और CH2 बचा। तो यहां पर क्या कंफर्म हो गया कि यहां पर जब एक कंटेंट इसका एक कंटेंट इसका गया तो बैलेंस पूरी भी करेंगे, एल्कीन बन गई। अब यही बात यहां पर चलते हैं, एल्किल हैलाइड में कभी भी KOH जली का योगदान करेंगे, KOH जली का अगर हम यहां पर उपयोग करते हैं तो कुछ नहीं, सीधा सीधा ये प्रतिस्थापन हो जाएगा KX का और एल्कोहल बन जाएगा, बहुत आसान है। अब यही अपक्रिया को उठाकर देख लेते, CH3 CH2 और Cl प्लस KOH इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका? KCl या KBr, जो भी आपने लिया हो, KI, तो CH3 CH2OH। बड़ा आसान हो गया एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाना, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना। 6 प्रोसेस हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं क्या है आगे का। सातवें नंबर पे चलते हैं। एल्कोहल से एल्केन बनाना हमको, एल्कोहल टू एल्केन। ठीक, अब कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं हम यहां पर HI लेंगे और रेड पी लाल फास्फोरस बोलेंगे इसको। अब हमको बनाना क्या है, एल्केन। किससे, एल्कोहल से। तो यहां पर इसकी हम दो कंटेंट ले लेंगे HI की। हम ऐसा भी लिख सकते थे ROH प्लस 2HI और लाल फास्फोरस। तो क्या होता, ये यहां से निकल जाता। मतलब यहां पर आप देख सकते हो, ऊपर वाले कंटेंट में देख लें, समझ में आ जाएगा। क्या निकल गया, H2O और क्या निकल गया, I2। क्या बचा आपका, RH। क्या बचा, केवल RH। H2O निकल गया, I2 निकल गया, RH मतलब एल्केन बचा। क्या बचा, एल्केन बचा। बड़ा आसान हो गया। अब यहां से 8वें नंबर पे चलते हैं। एल्कोहल टू एल्कीन बनाना हो उनको, तो बहुत आसान है। एल्कोहल की क्रिया निर्जलीकरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो हम एल्कोहल की वाष्प लेंगे, एल्कोहल की वाष्प लेंगे और Al2O3 की क्रिया 350 डिग्री टेम्परेचर पे कराएंगे। निर्जलीकरण है तो जल निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। यहां भी जल निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अगर नहीं है तो H3PO4 भी ले सकते हैं, नहीं है तो H3PO4 भी ले सकते हैं। कुछ केसेस में AlPO4 भी ले सकते हैं। आसान बहुत है। उदाहरण देख लेते हैं। CH3CH2OH सांद्र H2SO4, OH यहां से, H यहां से निकल गया, CH2 यहां बचा और CH2 वहां बचा और ये डबल बॉन्ड आ गया, तो आपका एल्कीन बन गया। बहुत आसान हो गया आपके लिए। अगर अब हम यहां पर टेम्परेचर चेंज करना है, टेम्परेचर क्या चेंज कर देते हैं देख लेते हैं। एल्कोहल टू, ये 9 नंबर हो जाएगा, एल्कोहल टू ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईथर। अगर हम यहां पर टेम्परेचर 140 कर देंगे तब भी निर्जलीकरण होगा, लेकिन कंटेंट बदल जाएगा। यहां पर हम टेम्परेचर 250 कर देंगे, बस अंतर क्या हो जाएगा, एल्कोहल यहां पर 2 लगेंगे, यहां पर भी 2 लगेंगे, और निकल बचेगा क्या, ईथर। यहां पर भी ईथर आ जाएगा आपका। उदाहरण नीचे देख लेते हैं हम कैसे। यहां पर एक 170 लगाना था, CH सीधा लिख देते हैं C2H5OH प्लस C2H5OH। अब यहां पर हम टेम्परेचर 170 ना रख के 140 रखेंगे। कितना रखेंगे, 140। ये लैब मेथड हो गया इसका। तो क्या निकल गया, देखो यहाँ HOH। क्या निकल गया, HOH। और क्या हटा दिया हमने, HOH हटा दिया, बचा क्या, C2H5O, C2H5O और C2H5, डाईएथल ईथर बन गया। क्या बन गया, बेहद आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 9 हो गए हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे 10वें नंबर पे चलते हैं कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। 10वें नंबर पे चल के देख लेते हैं। एल्कोहल टू एल्किल हैलाइड, बहुत सारी प्रोसेस है इसमें। ROH की क्रिया हम PCl3 से भी करा सकते हैं, ROH की क्रिया हम PCl5 से भी करा सकते हैं, ROH की क्रिया हम SOCl2 से भी पिरिडीन की उपस्थिति में करा सकते हैं। अच्छा, ये डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है, डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। डार्जेन अलग है, डार्जेन अलग है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखना प्रारंभ करते हैं। हमको बनाना है एल्किल हैलाइड, तो R और एक Cl बना लिया हमने। यहाँ पर देख सकते हैं 3 Cl है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, आसान हो गया। तो 3R हो गए, 3R हो गए, बचा क्या, ये क्या निकल गया, POH का होल थ्रेड, POH का होल थ्रेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, H3PO3 लिख सकते हैं। तो हम यहां ना निकाल करके आदत डालेंगे
यहां पर लिखने की H3PO3 आदत डालनी है, बहुत अच्छी बात, कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। अगर PCl5 से क्रिया करानी है, एक R के साथ Cl जोड़ देंगे, एक ClH के साथ जोड़ देंगे। जब भी PCl5 को आप देखोगे तो एक सड्डेन की एक संरचना के आधार पर देखिएगा कि यहां पर 3 क्लोरीन ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, जबकि 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन बंदी के अनुसार वीकली बाउंडेड है। तो ये दोनों क्लोरीन अलग हो चुके, एक जा चुका है H के साथ और एक जा चुका है R के साथ। अब बचा क्या यहां पर O, तो निकल जाएगा POCl3। ये भी आसान हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक H के साथ Cl निकल गया, एक R के साथ Cl निकल गया, बचा क्या S, दोनों Cl खत्म हो चुके, एक और एक दो यहां पर थे, एक S और एक O, 2 SO2 बन गया। ये बड़ी सरल सी, बड़ी सामान्य सी अपक्रिया है, इसमें तनाव और स्ट्रेस नहीं होता है। हम एक बार इनको अभ्यास कर ले तो 6 दिन के अंदर हम पूरा एलिफेटिक बुक का खत्म कर सकते हैं। हमने चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें मैकेनिज्म आनी चाहिए, हमें IUPAC आना चाहिए। अगर हमको ये सारी चीजें आती हैं और हम इस कंसेप्ट को एक बार अपने आप पर लागू कर लें तो बड़ा ही आसान है इसको सीखने में। ये मान लो कि आप चुटकी जितनी आसानी से बजा सकते हो उतनी आसानी से सीख सकते हैं। बस 2 या 4 दिन की बात रहती है। जिसको ABCD आती हो वो भी ये सीखने के लिए पात्र है, अपात्र नहीं है इसमें कोई। लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है केमिस्ट्री कठिन है, ये कठिन कोर्स है। दिस इज द इजीएस्ट कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, अंडर केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की सबसे सिंपल लॉजिकल थ्योरी है, इसको आराम से समझा जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो यहां पर आपको सफलता बड़ी जल्दी मिल जाएगी। इसके बाद 11 नंबर पे चलते हैं, एल्कोहल टू एल्डिहाइड पर चलते हैं। कैसे? हमने यहां पर एक एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल, और इसकी क्रिया हमने Cu पर 300 डिग्री टेम्परेचर पे कराई तो H2 निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हमको Cu नहीं लेना है तो हम Ag ले सकते हैं, 400 डिग्री टेम्परेचर पे रिजल्ट सेम रहेगा। अगर हमको एल्कोहल में यदि हमको ऑक्सीकरण डायरेक्ट करना है तो हम ये कंसेप्ट भी आता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और H2 निकल जाएगा और क्या बचेगा? एल्डिहाइड बचेगा। हम उदाहरण बता देते हैं आपको, CH3 CH2OH। अब आप Cu ले लो तो 300 पर लेना है, ठीक है ना, और Ag ले लो तो हमको 400 पर लेना है, यहां पर ठीक है। तो एक H यहां से निकल जाएगा, एक H यहां से निकल जाएगा, क्या बचा? CH3 बचा, CH बचा, 2H के एक H बचा और एक H यहां से निकल गया तो O बचा, बन गया एसिटाल्डिहाइड। ऐसी मेथल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता, आसान हो जाता। यदि हमको ये वाला भी देखना है तो ये भी देख लें एक बार, CH3 CH2OH की क्रिया हमने करा दी O से, कैटलिस्ट आपका वही रहेगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब क्या करेंगे? H2 को निकाल लेंगे, एक H और ये OH निकल गया, HOH बचा क्या? CH3 CH, एक H निकल गया और OH निकल गया, एक H बचा है तो लिख दिया और ये को लिया है, यहां पर एसिटाल्डिहाइड फिर बन गया। बहुत ही बेहद ही आसान है ये। तो हम आज यहां पर आपको होल्ड कर देते हैं, इसके बाद कुछ प्रोसेस आगे कल के वीडियो में डालेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही सही बच्चों को, आज आप पढ़ें और कल कोशिश करें कि इन पर हम 2 दिन बाद अप्लाई करते चले जाएंगे और बड़ा ही आसान हमारे लिए ये कंसेप्ट होने वाला है। सभी बच्चों को नमस्कार। और आप सर्वेश केमिस्ट्री क्लासेस गूगल ऐप पर जाकर के डाउनलोड करें और वहां पर डाउनलोड करने के पश्चात और वहां पर देखें आपकी रिएक्शन का जो रासायनिक बलगत की है, ठोस अवस्था है, ई बुक पर जाकर वहां से आप नोट्स भी हिंदी में, पूर्णतः हिंदी में, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए विशेष सुविधा,
कि पूर्णतः हिंदी में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पर डिजिटल और विजुअल के साथ कंप्यूटराइज कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे। जो भी आपको वहां पर समस्या है मैं यहाँ पर आपकी समस्या सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।